वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा हमारी साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स के बेस पे रेखागणितीय रचना के बेस पे क्लियर। अब हम लोग जो बिंदु के बेसिस पे हम लोग देखे थे, रेखा के बेस पे देखे थे, रेखाखंड, बिंदु और किरण के बेसिस पे देखे। ठीक है, उनका प्रायोगिक संरचना के बेस पे हम लोग उसका किस तरीके से करेंगे उस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं, क्योंकि हमारे पास अंतःखंड के बेसिस पे भी होता है, अंतःखंड के बेस पे जो हमारे पास होता है, और ये ज्यामितीय गणित के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे भाई क्लियर। अभी हम लोग ज्यामितीय गणित के बेस पे हम लोग इस कंटेंट को देखे थे, ज्यामितीय के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे। आप लोग पहला त्रिभुज के माध्यम से देख लिए, इस त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लिए थे कि त्रिभुज के बेसिस पे हमारे पास एक भुजा के आधार पे देख लिए थे, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, और दूसरा होता है कोण के आधार पे, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर होता है। ठीक है, तो एक भुजा के आधार पे होता है, एक कोण के आधार पे होता है क्लियर। तो भुजा के आधार पे जान सकते हैं और कोण के आधार पे जान सकते हैं। भुजा के आधार पे हम लोग देखते हैं तो समबाहु के बेसिस पे होता है, समबाहु के बेसिस होता है, और सम द्विबाहु के बेसिस पे होता है, सम द्विबाहु के बेसिस होता है, और विषम बाहु के बेसिस पे होता है, और विषम बाहु के बेसिस होता है। और कोण के आधार पे देखते हैं तो कोण के आधार पे होता है हमारे पास न्यून कोण के बेस पे होता है, न्यून कोण के बेसिस पे होता है, और सम कोण के बेसिस पे होता है, और किसके बेस पे होता है, सम कोण के बेस पे होता है, और हमारे पास होता है अधिक कोण के बेस पे होता है क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, ज्यामिति के अंतर्गत त्रिभुज के माध्यम से एक भुजा के आधार पे होता है, एक कोण के आधार पे होता है। तो भुजा के आधार पे जान सकते हैं, समबाहु के बेसिस पे होता है, सम द्विबाहु के बेसिस होता है, विषम बाहु के बेसिस होता है, न्यून कोण के बेस पे होता है, सम कोण के बेस पे होता है, अधिक कोण के बेस पे होता है क्लियर। त्रिभुज के बेसिस पे देखे थे, और दूसरा हम लोग देखे थे चतुर्भुज के बेसिस पे भाई। चतुर्भुज के अंतर्गत हमारे पास जो कंटेंट होता है क्लियर, किसके बेस होता है, चतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो चतुर्भुज के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और ये कंटेंट किसके बेसिस पे रहेगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो त्रिभुज के बेस पे देख लेते हैं और चतुर्भुज के बेस पे देख लेते हैं कि त्रिभुज के बेस पे हमारे पास किसके बेस पे आएगा और चतुर्भुज के बेसिस पे हमारे पास किसके अकॉर्डिंग में आएगा। तो दोनों कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो त्रिभुज के बेसिस पे हम लोग दो कंटेंट के आधार पे देखते हैं, एक भुजा के आधार पे देखते हैं, एक कोण के आधार पे देखते हैं। अब चतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, चतुर्भुज के अंतर्गत एक वर्ग के बेस पे होता है, एक वर्ग के बेस पे होता है, और दूसरा होता है आयत के बेस पे होता है, और तीसरा होता है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के बेस पे होता है, और चौथा होता है समलंब चतुर्भुज। वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज ये होता है समलंब चतुर्भुज के बेस पे होता है। ये किसके बेस पे होता है, समलंब चतुर्भुज के बेस पे होता है क्लियर। और पांचवा को हम लोग देख सकते हैं भाई, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ये होता है सम चतुर्भुज के बेस पे। ये क्या होता है, सम चतुर्भुज के बेसिस पे होता है क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो ज्यामितीय त्रिभुज के माध्यम से जान सकते हैं कि भुजा के आधार पे होता है, समबाहु त्रिभुज के बेस होता है, समद्विबाहु त्रिभुज के बेस होता है, विषम बाहु त्रिभुज के बेस होता है। कोण के आधार पे देख सकते हैं, न्यून कोण के बेस पे होता है, सम कोण के बेस पे होता है, अधिक कोण के बेस पे होता है। तो चतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं वर्ग के माध्यम से होता है, आयत के माध्यम से होता है, समांतर चतुर्भुज के माध्यम से होता है, और समलंब चतुर्भुज के माध्यम से होता है। तो वर्ग के बेसिस पे जान सकते हैं, आयत के बेस पे जान सकते हैं, समांतर चतुर्भुज के बेस पे जान सकते हैं, समलंब चतुर्भुज के बेस पे जान सकते हैं, सम चतुर्भुज के माध्यम से भी हम लोग जान सकते हैं क्लियर। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तीसरा ज्यामितीय के बेस पे देखे थे हम लोग भाई, तीसरा हम लोग किसके बेस पे देखे थे, ज्यामितीय के बेस पे देखे थे, जहाँ पर ज्यामिति के अंतर्गत हमारे पास ये कंटेंट आया था। एक था रेखा के बेस पे था भाई, ये रेखा के बेस पे था, रेखा होता है, दूसरा रेखाखंड, रेखा रेखाखंड होता है, और एक होता है किरण, किरण होता है, और एक होता है बिंदु, एक होता है आपके पास बिंदु। ठीक है, इसके माध्यम से देखे थे हम लोग क्लियर। चौथा में कोण के माध्यम से देखे थे भाई हम लोग, चौथा में किसके बेस पे देखे थे, कोण के बेस पे देखे थे।
ये आपके पास कोण के अकॉर्डिंग में आया था, ये किसके अकॉर्डिंग में आया था, कोण के अकॉर्डिंग में आया था। क्लियर। तो वो ज्यामिति के बेस पे हम लोग भुजा के आधार पे, कोण के आधार पे, चतुर्भुज के बेसिस पे, ज्यामिति के बेसिस पर, कोण के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं कि ये किसके किसके बेसिस पे होते हैं और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी होते हैं। तो ज्यामिति के बेस पे देख लेते हैं भाई, त्रिभुज के अंतर्गत क्या होता है, चतुर्भुज के बेस पे क्या होता है, ज्यामिति के बेस पे क्या होता है, कोण के अंतराल में क्या होता है। तो त्रिभुज के बेस पे देखते हैं भुजा के आधार पे क्या होता है, कोण के आधार पे क्या होता है, चतुर्भुज में वर्ग के बेस पे, आयात के बेस पे, समांतर चतुर्भुज के बेस पे, ज्यामिति में रेखा के बेस पे, रेखाखंड के बेस पे, किरण के बेस पे, बिंदु के बेस पे। तो ज्यामिति में देख सकते हैं त्रिभुज के बेस पे भुजा के आधार पे क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पे देख सकते हैं न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। चतुर्भुज के अंतर्गत देख सकते हैं वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज। ज्यामिति के बेस पे देख सकते हैं रेखा, रेखाखंड, किरण और बिंदु के बेस पे, कोण के बेस पे देख सकते हैं भाई। तो ज्यामिति के अंतर्गत त्रिभुज के माध्यम से जान सकते हैं भुजा के आधार पे होता है और दूसरा कोण के आधार पे होता है। तो भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज कोण के आधार पे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण होता है। चतुर्भुज में एक वर्ग के बेस पे होता है, एक आयत के बेस होता है, एक समांतर चतुर्भुज के बेस होता है, एक समलंब चतुर्भुज होता है, एक समचतुर्भुज होता है। ज्यामिति में रेखा, रेखाखंड, किरण और बिंदु के बेस पे होता है और कोण के माध्यम से जान सकते हैं भाई। तो ज्यामिति के बेस पे हम लोग जान सकते हैं त्रिभुज में भुजा के आधार पे होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पे होता है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। चतुर्भुज में वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज। ज्यामिति में होता है रेखा, रेखाखंड, किरण, बिंदु के बेस पे। कोण के बेस पे होता है, कोण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे, शून्य कोण के बेस पे देखे थे भाई। शून्य कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, समकोण, समकोण, अधिक कोण, अधिक कोण, सरल कोण, सरल कोण और बृहत कोण, बृहत कोण और पूर्ण कोण। इसके बेस पे भी देखे थे। क्लियर। तो ज्यामिति में त्रिभुज के बेस पे देखे थे, चतुर्भुज के बेस पे देखे थे, ज्यामिति के बेस पे देखे थे, कोण के बेस पे देखे थे। तो शून्य कोण होता है, न्यून कोण होता है, सम कोण होता है, अधिक कोण होता है, सरल कोण होता है, बृहत कोण होता है, पूर्ण कोण होता है। भुजा के आधार पे देखे थे, कोण के आधार पे भी देखे थे। चतुर्भुज में वर्ग के बेस पे, आयत के बेस पे, समांतर चतुर्भुज। ज्यामिति में रेखा, रेखाखंड, किरण, बिंदु, कोण के बेस पे शून्य कोण, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, सरल कोण, बृहत कोण, पूर्ण कोण। तो ज्यामिति के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि त्रिभुज के बेस पे क्या होता है, चतुर्भुज के बेस पे क्या होता है, ज्यामिति के बेस पे क्या होता है, रेखा, रेखाखंड, किरण, बिंदु के बेस पे। तो कोण के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि कोण के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है। तो भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। कोण के आधार पे न्यून कोण होता है, समकोण होता है, अधिक कोण होता है। चतुर्भुज में वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज। ज्यामिति में रेखा, रेखाखंड, किरण, बिंदु। कोण के माध्यम से शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, पूर्ण कोण, बृहत कोण के माध्यम से होता है। तो त्रिभुज में हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भुजा के आधार पे होता है, कोण के आधार पे होता है, चतुर्भुज के अंतर्गत होता है, ज्यामिति के अंतर्गत होता है, कोण के अंतर्गत होता है। क्लियर। तो यहाँ से जान सकते हैं भाई कि त्रिभुज के बेसिस पे क्या होता है, चतुर्भुज के बेस पे क्या होता है, ज्यामिति के अंतर्गत क्या होता है। तो इन कंटेंटों के आधार पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो त्रिभुज के आधार पर हम लोग देखते हैं, तो भुजा के आधार पर देखें, फिर कोण के आधार पर देखें, फिर चतुर्भुज में देखें, फिर ज्यामिति में देखें, फिर कोण के अंतर्गत देखें कि कोण के बेसिस पे भी क्या क्या आता है भाई। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि भुजा के आधार पे क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पे न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। चतुर्भुज में पहला वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज। ज्यामिति में रेखा, रेखाखंड, किरण, बिंदु। कोण के आधार पे शून्य कोण, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, सरल कोण, बृहत कोण,
पूर्ण कोण। तो ज्यामितीय गणित के अंतर्गत पहला त्रिभुज के बेस पे होता है, दूसरा चतुर्भुज के बेस पे होता है, तीसरा ज्यामिति के बेस पे होता है, चौथा कोण के बेस पे होता है। तो भुजा के आधार पे हम लोग समबाहु त्रिभुज के बेस पे देखते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के बेस पे देखते हैं, विषमबाहु त्रिभुज के बेस पे देखते हैं, कोण के आधार पे न्यून कोण के बेस पे देखते हैं, समकोण के बेस पे देखते हैं, अधिक कोण के बेस पे देखते हैं। चतुर्भुज में पहला वर्ग के बेस पे रहेगा, दूसरा आयात के बेस पे रहेगा, तीसरा समांतर चतुर्भुज, चौथा समलंब चतुर्भुज, पांचवा सम चतुर्भुज। क्लियर। तो पहला त्रिभुज, दूसरा चतुर्भुज, तीसरा ज्यामितीय, चौथा कोण। तो पहला त्रिभुज भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा कोण के आधार पे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। और दूसरा चतुर्भुज वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। तीसरा ज्यामिति के बेस पे रेखा, रेखाखंड, किरण, बिंदु के बेस पे। और चौथा कोण के माध्यम से शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, बृहत कोण, पूर्ण कोण। तो त्रिभुज के बेस पे भुजा के आधार पे, कोण के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। चतुर्भुज वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। ज्यामिति में रेखा, रेखाखंड, किरण, बिंदु। कोण के माध्यम से शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, बृहत कोण और पूर्ण कोण के माध्यम से था। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों का जो कंटेंट है वो दोनों किसके बेस पे रहेगा? क्लियर। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो रचना के बेस से हम लोग लिखते हैं, जो रेखा के बेस पे लिखते हैं, रेखाखंड के बेस पे लिखते हैं, जैसे कि समबाहु के बेस पे देखते हैं हम लोग, किसके बेस पे देखते हैं? समबाहु के बेसिस पे देखते हैं। तो भुजा के आधार पे देखते हैं समबाहु के बेस पे, दूसरा समद्विबाहु, तीसरा विषमबाहु होता है। समबाहु त्रिभुज जिसकी आप लोगों की क्या होती है? जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती हैं। समबाहु के बेस पे क्या होती है भाई? जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु, विषम मीन्स असमान, बाहु मीन्स भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो, असमान हो, तो ये क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। कोण के आधार पे न्यून कोण के बेस पे जान सकते हैं। तो न्यून कोण की माप 0 अंश से अधिक, 90 अंश से कम होता है तो न्यून कोण कहलाता है। सम कोण केवल और केवल 90 अंश होता है तो सम कोण कहलाता है। अधिक कोण 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। तो भुजा के आधार पे हम लोग देखें समबाहु के बेस पे, समद्विबाहु के बेस पे, विषमबाहु के बेस पे न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, रेखा, रेखाखंड, किरण, बिंदु, शून्य कोण, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, सरल कोण, बृहत कोण, पूर्ण कोण के बेस पे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में देखिए। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास ये कंटेंट के बेस पे है। देखिए ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये किसके बेसिस पे रहेगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी जान सकते हैं भाई कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये किसके बेसिस पे भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई? सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी जान सकते हैं। क्लियर। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज के बेस पे क्या होता है, चतुर्भुज के बेस पे क्या होता है, बिंदु के माध्यम से क्या होता है। ये सारे कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये आता है भाई। देखिए क्लियर। ये किसके किसके अकॉर्डिंग में आता है। क्लियर। तो यहाँ पर ये आप लोगों के पास न्यून कोण के बेस पे आता है। ये आप लोगों का न्यून कोण है। ये आप लोगों का क्या है भाई? न्यून कोण है। न्यून कोण, सम कोण, ये न्यून कोण, सम कोण और ये होता है अधिक कोण। ये क्या होता है? अधिक कोण होता है। क्लियर। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं तो ये होता है आप लोगों का समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के माध्यम से होता है समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज,
और ये होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। क्लियर, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, एक रेखा के माध्यम से देख सकते हैं। ये रेखा के माध्यम से हो जाएगा रेखा, ये हो जाएगा बिंदु के माध्यम से हो जाएगा, ये बिंदु। इसको देख सकते हैं हम लोग रेखाखंड के माध्यम से देख सकते हैं, ये आप लोगों का रेखाखंड हो जाएगा, ठीक है। इसको शून्य कोण, सरल कोण, ये सरल कोण हो जाएगा, ठीक है। ये बृहत कोण, ये हो जाएगा पूर्ण कोण के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर। अब चतुर्भुज के बेसिस पे हमारे पास जो कंटेंट बचते हैं भाई, चतुर्भुज के बेसिस पे हम लोग उस चीज़ को देखते चले जाते हैं। अब चतुर्भुज के बेसिस पे हमारे पास ये कंटेंट है, चतुर्भुज के बेस पे हमारे पास ये आ रहा है, ये आपके पास चतुर्भुज के अकॉर्डिंग में है, ये चतुर्भुज के बेसिस पे है। क्लियर। यहाँ से आप लोग इस चीज़ के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो, एक ही वीडियो लेक्चर के माध्यम से यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि अधिक कोण के बेस पे क्या होता है, के बेस पे। क्लियर। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हो, चतुर्भुज के माध्यम से भी जान सकते हो भाई। किसके माध्यम से जान सकते हो? चतुर्भुज के माध्यम से। चतुर्भुज, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज के बेस पे रहेगा। किरण, ये किरण के बेस पे रहेगा। क्लियर। तो देखिए, अधिक कोण के बेस पे क्या होता है, सम कोण के बेस पे क्या होता है, न्यून कोण के बेस पे क्या होता है। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग अधिक कोण के बेस पे जान सकते हैं, सम कोण के बेस पे जान सकते हैं भाई कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये दोनों किसके बेसिस में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेसिस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो समबाहु के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। किसके माध्यम से जान सकते हैं भाई? समबाहु के माध्यम से भी जान सकते हैं कि समबाहु के बेसिस पे भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और ये किसके बेसिस में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बेस पे हम लोग कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। क्लियर। तो अधिक कोण के माध्यम से जान सकते हैं विषम बाहु, अधिक कोण, सम कोण, न्यून कोण, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, रेखा, बिंदु, वर्ग, शून्य, रेखाखंड, किरण, बृहत कोण के माध्यम से, सरल कोण के माध्यम से होता है। इस क्वेश्चन के बेसिस पे आप लोग देखो, ठीक है, कि इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होगा और किसके बेसिस पे होगा। इन क्वेश्चनों के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी इस क्वेश्चन को जान सकते हो भाई।
तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किसके किसके एक रोडिंग में भी रहेगा। क्लियर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा, इस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों के बेसिस पे रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके माध्यम से रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी इस चीज़ को जान सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा। क्लियर, तो अधिक कोण के बेस पे जान सकते हैं, सम कोण के बेस पे जान सकते हैं, न्यून कोण के बेस पे जान सकते हैं, विषम बाहु त्रिभुज के बेस पे जान सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के बेस पे जान सकते हैं, समबाहु त्रिभुज के बेस पे जान सकते हैं, बिंदु के माध्यम से जान सकते हैं, रेखा के माध्यम से, वर्ग के माध्यम से, चतुर्भुज के माध्यम से, शून्य कोण, रेखा, समांतर चतुर्भुज, आयत, बृहत कोण के। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं अधिक कोण के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है, तो इस चीज़ को हम लोग अधिक कोण के बेसिस पे देख लेते हैं। इस चीज़ को हम लोग किसके बेस पे देख लेते हैं भाई, अधिक कोण के बेसिस पे देख लेते हैं कि अधिक कोण के माध्यम में हमारे पास क्या होता है। तो अधिक कोण के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो इसकी माप 90 अंश से, इसकी माप 90 अंश से अधिक, इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं इसकी माप 90 अंश से अधिक, इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है, 180 अंश से कम होती है। तो अधिक कोण के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। हम लोग किसके बेसिस पे जान सकते हैं, अधिक कोण के माध्यम से जान सकते हैं कि अधिक कोण के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है। ठीक है, तो इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। तो अधिक कोण के बेसिस पे जान सकते हैं कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। क्लियर, तो अधिक कोण के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। तो अधिक कोण के बेस पे भी आप लोग जान सकते हैं कि अधिक कोण की माप क्या क्या होती है भाई। तो इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से क्या होती है, कम होती है। तो अधिक कोण के माध्यम से जान सकते हैं कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। तो अधिक कोण के बेसिस पे जान सकते हैं कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। क्लियर, अब सम कोण के बेस पे देखते हैं भाई। तो सम कोण के बेसिस पे आपके पास क्या कंटेंट आता है, इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ से जान सकते हैं कि सम कोण के बेसिस पे क्या होता है। इस चीज़ को आप लोग किसके माध्यम से जान सकते हैं, सम कोण के माध्यम से जान सकते हैं कि ये सम कोण के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट आएगा। क्लियर, तो अधिक कोण के बेस पे हो जाएगा कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण के माध्यम से जान सकते हैं भाई कि सम कोण किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। क्लियर, तो अधिक कोण के माध्यम से जान सकते हैं कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। फिर सम कोण के माध्यम से जान सकते हैं, फिर न्यून कोण के माध्यम से जान सकते हैं। तो अधिक कोण के माप से क्या होता है, इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण के बेस पे जान सकते हैं अधिक कोण, इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण के बेस पे जान सकते हैं इसकी माप केवल 90 अंश होती है, 90 अंश होती है। इसकी माप केवल 90 अंश होती है। तो अधिक कोण, इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। क्लियर, तो इसकी माप केवल 90 अंश होती है। तो अधिक कोण के बेस पे जान सकते हैं कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। तो अधिक कोण के बेस पे जान सकते हैं कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। तो
अधिक कोण के बेसिस पे जान सकते हैं कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण के बेस पे जान सकते हैं भाई कि इसकी माप केवल 90 अंश होती है। तो अधिक कोण के बेसिस पे जान सकते हैं कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण के बेस पे देख सकते हैं कि इसकी माप केवल 90 अंश होती है। तो यहाँ पर आप लोग पूछा जाएगा भाई कि अधिक कोण किसकी अकॉर्डिंग में होती है। तो अधिक कोण के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये अधिक कोण इसकी माप 90 अंश से अधिक होती है एवं 180 अंश से कम होती है। तो अधिक कोण के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण के बेस पे जान सकते हैं भाई कि इसकी माप केवल 90 अंश होती है। सम कोण के बेसिस पे जान सकते हैं कि इसकी माप केवल क्या होती है, 90 अंश होती है। तो अधिक कोण के बेस पे जान सकते हैं कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण के बेस पे इसकी माप केवल 90 अंश होती है। अधिक कोण के बेस पे जान सकते हैं कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण के बेस पे जान सकते हैं कि इसकी माप केवल 90 अंश होती है। अधिक कोण इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण के बेसिस पे भी जान सकते हैं। तो अधिक कोण के बेस हो जाएगा कि इसकी माप 90 अंश से अधिक होती है एवं 180 अंश से कम होती है। तो अधिक कोण के बेसिस पे जान सकते हैं कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण के बेस पे जान सकते हैं कि इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण के बेसिस पे भी जान सकते हैं। तो अधिक कोण के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण के बेस पे जान सकते हैं कि इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण के बेसिस पे भी जान सकते हैं। तो अधिक कोण के माध्यम से हो जाएगा कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण के बेस पे जान सकते हैं कि इसकी माप केवल 90 अंश होती है। क्लियर। तो एक को हम लोग अधिक कोण के बेसिस पे जान सकते हैं, एक को हम लोग सम कोण के बेसिस पे जान सकते हैं, एक को हम लोग न्यून कोण के बेसिस पे जान सकते हैं। क्लियर। तो अधिक कोण के माध्यम से हो जाएगा, एक सम कोण के माध्यम से हो जाएगा और एक न्यून कोण के माध्यम से हो जाएगा। तो अधिक कोण के माध्यम से देखेंगे तो इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। तो अधिक कोण के बेस पे देखते हैं कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण इसकी माप केवल 90 अंश होती है। सम कोण के बेस पे देखते हैं तो इसकी माप केवल क्या होती है, 90 अंश के बेसिस पे होती है। तो इसकी माप केवल 90 अंश के बेसिस पे होती है। तो अधिक कोण के बेस पे देखते हैं तो इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण इसकी माप केवल 90 अंश होती है। और न्यून कोण के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। किसके बेस पे जान सकते हैं, न्यून कोण के बेसिस पे भी जान सकते हैं। तो न्यून कोण के बेसिस पे जान सकते हैं इसकी माप 0 अंश से अधिक इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। 90 अंश से कम होती है। क्लियर। तो अधिक कोण के बेस पे जान सकते हैं, सम कोण के बेस पे जान सकते हैं, न्यून कोण के बेस पे जान सकते हैं। क्लियर। तो अधिक कोण के बेस पे इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। अधिक कोण के बेसिस पे जान सकते हैं कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण के बेस पे जान सकते हैं भाई इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। अधिक कोण के बेसिस पे जान सकते हैं कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण के बेसिस पे जान सकते हैं कि इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण के बेस पे जान सकते हैं कि इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। अधिक कोण के बेसिस पे जान सकते हैं कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण के बेस पे जान सकते हैं कि इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण के बेसिस पे जान सकते हैं कि इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस कंटेंट के माध्यम से भी जान सकते हैं कि अधिक कोण के बेसिस पे इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर आप लोग जान सकते हैं अधिक कोण के बेस पे क्या होती है, सम कोण के बेस पे क्या होती है, न्यून कोण के बेस पे क्या होती है। तो अधिक कोण के बेस पे क्या है कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। और सम कोण के माध्यम से जान सकते हैं कि इसकी माप केवल क्या होती है भाई, 90 अंश के बेसिस पे होती है, 90 अंश होती है। न्यून कोण के बेस पे जान सकते हैं कि इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम
होती है। अधिक कोण इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। तो अधिक कोण के बेसिस पे जान सकते हैं, सम कोण के बेस पे जान सकते हैं और न्यून कोण के बेस पे जान सकते हैं भाई। क्लियर। तो अधिक कोण के बेस पे हो जाएगा इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण के बेस पे जान सकते हैं भाई कि सम कोण के बेस पे इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। क्लियर। तो चलिए अधिक कोण इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। क्लियर। तो अधिक कोण के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। तो अधिक कोण के बेसिस पे जान सकते हैं कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। क्लियर। तो कोण के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि अधिक कोण के बेसिस पे क्या होता है और न्यून कोण के बेसिस पे क्या होता है, सम कोण के बेसिस पे क्या होता है। तो अधिक कोण के बेसिस पे होता है कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण इसकी माप 0 अंश से अधिक होती है एवं 90 अंश से कम होती है। तो अधिक कोण इसकी माप 90 अंश से अधिक होती है एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण इसकी माप 0 अंश से अधिक होती है एवं 90 अंश से कम होती है। अधिक कोण इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। क्लियर। तो अधिक कोण के बेसिस पे जान सकते हैं, सम कोण के बेसिस पे जान सकते हैं, न्यून कोण के बेसिस पे जान सकते हैं। क्लियर। तो अधिक कोण के बेस पे क्या होता है, सम कोण के बेस पे क्या होता है, न्यून कोण के बेसिस पे क्या होता है। तो अधिक कोण के बेसिस पे जान सकते हैं कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण के बेस पे जान सकते हैं कि इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण के बेस पे जान सकते हैं इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। तो अधिक कोण के बेसिस पे जान सकते हैं कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। तो अधिक कोण के बेस पे आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि अधिक कोण के बेसिस पे इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण के बेस पे जान सकते हैं कि इसकी माप केवल 90 अंश होती है। और न्यून कोण के बेसिस पे भी जान सकते हैं, किसके बेसिस पे जान सकते हैं, न्यून कोण के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि न्यून कोण के बेस पे भी क्या आ जाएगा। तो न्यून कोण के बेस पे इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं कि अधिक कोण के बेसिस पे क्या होता है, सम कोण के बेसिस पे भी क्या होता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो अधिक कोण के बेस पे जान सकते हैं, सम कोण के बेस पे जान सकते हैं, न्यून कोण के बेसिस पे भी आप लोग जान सकते हैं कि ये न्यून कोण के बेसिस पे भी आपके पास क्या कंटेंट आएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि इसकी माप 90 अंश से अधिक होती है एवं 180 अंश से कम होती है। अधिक कोण सम कोण इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। क्लियर। तो इसके बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि अधिक कोण के बेस पे क्या होता है, सम कोण के बेस पे क्या होता है और न्यून कोण के बेस पे क्या होता है। तो अधिक कोण के बेस पे जान सकते हैं कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण के बेस पे इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण के बेस पे इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। तो अधिक कोण के बेस पे इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण के बेस पे इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण के बेस पे इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। विषमबाहु त्रिभुज, उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज, फिर समबाहु त्रिभुज के बेसिस पे होता है। क्लियर। तो अधिक कोण के बेसिस पे आप लोग पूछा जाएगा कि भाई अधिक कोण किसके अकॉर्डिंग में होता है, अधिक कोण किसके बेसिस पे होता है। तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। तो अधिक कोण इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से क्या होती है, कम होती है।
तो यहाँ से भी जान सकते हैं कि अधिक कोण के बेसिस पे इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से क्या होती है, कम होती है। सम कोण के बेस पे जान सकते हैं कि इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण के बेसिस पे जान सकते हैं कि इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। अधिक कोण इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। तो अधिक कोण के बेस पे जान सकते हैं कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। तो अधिक कोण के बेस पे जान सकते हैं कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण के बेस पे जान सकते हैं कि इसकी माप केवल 90 अंश से अधिक होती है। इसकी माप केवल और केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण के बेस पे जान सकते हैं भाई कि इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। तो अधिक कोण के लिए जान सकते हैं कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण के लिए जान सकते हैं कि इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण के लिए जान सकते हैं कि इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। तो इसके बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। विषमबाहु त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। फिर समद्विबाहु त्रिभुज के बेस पे क्या होता है, फिर समबाहु त्रिभुज, फिर रेखा क्या होती है, फिर समांतर चतुर्भुज, फिर आयत, फिर बृहद कोण, समलंब चतुर्भुज, पूर्ण कोण, किरण, सरल कोण, चतुर्भुज, शून्य कोण, वर्ग और रेखाखंड समचतुर्भुज, बिंदु रेखा समांतर चतुर्भुज के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज के बेस पे आप देखते हैं कोणों का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई। अधिक कोण के बेस पे इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। तो अधिक कोण के माध्यम से जान सकते हैं कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण के माध्यम से जान सकते हैं कि इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण के माध्यम से जान सकते हैं कि इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। विषमबाहु त्रिभुज के माध्यम से जान सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के माध्यम से जान सकते हैं। समबाहु त्रिभुज के माध्यम से भी जान सकते हैं। तो अधिक कोण के माध्यम से होता है कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। तो अधिक कोण के बेसिस पे जान सकते हैं कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण के बेसिस पे देख सकते हैं कि इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण के बेसिस पे देख सकते हैं कि इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। विषमबाहु त्रिभुज के माध्यम से, समद्विबाहु त्रिभुज के माध्यम से, समबाहु त्रिभुज के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज के माध्यम से ये 3 वर्डों से मिल करके बना है भाई लोग। कितने वर्डों से मिल करके बना है भाई लोग? 3 वर्डों से मिल करके बना है भाई। पहला विषम के माध्यम से है, विषम प्लस बाहु, विषम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज। विषम मीन्स होता है असमान, बाहु मीन्स होता है भुजा और त्रिभुज मीन्स होता है 3 भुजा। ठीक है। तो असमान भुजा वाले त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो। तीनों भुजा अलग अलग हो, शॉर्ट में याद रखो, तीनों भुजा अलग अलग हो, तीनों भुजा अलग अलग हो। तो विषमबाहु त्रिभुज के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। इसके माध्यम से विषमबाहु त्रिभुज के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं भाई। किसके माध्यम से क्लियर कर सकते हैं? विषमबाहु त्रिभुज के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। क्लियर कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस में भी रहेगा। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज के माध्यम से कि विषम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज, असमान भुजा, 3 भुजा, तीनों भुजा अलग अलग हो। तो विषमबाहु त्रिभुज के माध्यम से विषम मीन्स असमान होता है, बाहु मीन्स भुजा होता है, त्रिभुज मीन्स 3 भुजा होता है। तो विषमबाहु त्रिभुज के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि तीनों भुजा जब अलग अलग हो भाई, जब तीनों भुजा क्या हो, अलग अलग हो, तो उसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जब तीनों भुजा क्या हो भाई, अलग अलग हो, जब तीनों भुजा क्या हो भाई, अलग अलग के बेसिस पे हो। क्लियर। तो जब तीनों भुजा क्या हो भाई, अलग अलग के बेसिस पे हो, तो जब तीनों भुजा क्या हो, अलग अलग के बेसिस पे हो, तो उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो विषम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज असमान भुजा प्लस 3 भुजा के बेसिस पे है। तो जिस तीनों भुजा अलग अलग होती है उसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज के माध्यम से जानते हैं। किसके माध्यम से जानते हैं? विषमबाहु त्रिभुज के माध्यम से जानते हैं। क्लियर। तो विषमबाहु त्रिभुज के बेसिस पे देख लेते हैं कि विषम मीन्स समान होता है, बाहु मीन्स भुजा होता है, त्रिभुज मीन्स 3 भुजा होता है। जब तीनों भुजा अलग अलग हो तो उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जब तीनों भुजा क्या हो भाई, अलग अलग हो,
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज किसके बेस पे रहेगा। तो विषम बाहु त्रिभुज के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि विषम मीन्स असमान होता है, बाहु मीन्स भुजा होता है, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है, जहाँ पर तीनों भुजा क्या हो, अलग अलग हो। जहाँ पर तीनों भुजा क्या हो भाई, अलग अलग के बेसिस पे हो। अगर तीनों भुजा हमारे पास अलग अलग कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएंगे तो हमारे पास अलग अलग कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आते जाएगा। क्लियर कि विषम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज, विषम मीन्स असमान होता है, बाहु मीन्स भुजा होता है, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा, जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो वह विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। वह क्या कहलाता है भाई, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये आप लोगों का विषम बाहु त्रिभुज के अंतर्गत आ जाएगा। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा भाई, विषम बाहु त्रिभुज के अंतर्गत आ जाएगा। आप लोग पूछा जाएगा कि भाई विषम बाहु त्रिभुज किसके अकॉर्डिंग होती है, तो ये विषम बाहु त्रिभुज के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये विषम बाहु त्रिभुज किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर, तो यहाँ पे आप लोग जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि अधिक कोण के बेस पे कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण के बेस पे जान सकते हैं कि इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण के बेस पे देख सकते हैं कि इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। भाई विषम बाहु त्रिभुज विषम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिल करके बना है। असमान भुजा, तीन भुजा के बेस पे तो तीन भुजा अलग अलग हो, ठीक है, तो इसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो विषम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज असमान भुजा, तो तीनों भुजा जब अलग अलग हो उसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ये आप लोगों के सम प्लस द्वि प्लस बाहु से मिल करके बना है। सम प्लस द्वि प्लस बाहु प्लस त्रिभुज। सम मीन्स क्या होता है, समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। समान, दो, भुजा, तीन, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, जिसकी दो भुजा ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। सम प्लस द्वि प्लस बाहु प्लस त्रिभुज। सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो उसको सम द्वि बाहु त्रिभुज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सम द्वि बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो सम मीन्स समान होता है, द्वि मीन्स दो होता है, बाहु मीन्स भुजा होता है, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो उसको सम द्वि बाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो उसको क्या कहते हैं, सम द्वि बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा, विषम मीन्स असमान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। सम द्वि बाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो सम द्वि बाहु त्रिभुज कहलाती है। तो सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो सम द्वि बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज, विषम मीन्स असमान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा, तीनों भुजा अलग अलग हो तो विषम बाहु त्रिभुज कहलाती है। सम द्वि बाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो सम द्वि बाहु त्रिभुज कहलाती है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो विषम बाहु त्रिभुज कहलाती है। सम बाहु त्रिभुज, सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज। यहाँ से देखते हैं भाई ये सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिल करके बना है। तो सम मीन्स क्या होता है भाई, समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। सम बाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो,
विषम बाहु त्रिभुज, विषम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा, तीनों भुजा अलग अलग हो। सम द्विबाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, सम द्विबाहु त्रिभुज। सम बाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो सम बाहु त्रिभुज कहलाती है। क्या त्रिभुज कहलाती है भाई? सम बाहु त्रिभुज कहलाती है। तो यहाँ पर विषम बाहु त्रिभुज के बेस पे देख सकते हैं कि विषम मीन्स असमान होता है, बाहु मीन्स भुजा होता है, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है, जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो, सम द्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो उसको सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो विषम बाहु त्रिभुज, विषम मीन्स असमान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा, जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाती है। सम द्विबाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो सम द्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। और समबाहु त्रिभुज के बेस पे देखते हैं, सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज के बेस पे क्या होता है, सम द्विबाहु त्रिभुज के बेस पे क्या होता है, और विषम बाहु त्रिभुज के एग्रोडिंग में भी क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एग्रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एग्रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो विषम बाहु के बेसिस पे जान सकते हैं, सम बाहु के बेसिस पे जान सकते हैं। हम लोग किसके किसके बेसिस पे जान सकते हैं, विषम बाहु के बेसिस पे जान सकते हैं, सम बाहु के बेसिस पे जान सकते हैं। क्लियर। तो इन क्वेश्चनों के एग्रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके माध्यम में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर। कि विषम बाहु त्रिभुज के बेस पे क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के बेसिस पे क्या होता है। क्लियर। कि ये किसके किसके एग्रोडिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेगा। अधिक कोण त्रिभुज, इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण, इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण, इसकी माप 0 अंश से अधिक होती है एवं 90 अंश से कम होती है। विषम बाहु त्रिभुज, विषम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज है, असमान भुजा वाले, जिसकी तीनों भुजा अलग अलग होता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। सम द्विबाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो सम द्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। सम बाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। क्लियर। तो इसमें देखिए अधिक कोण के बेसिस पे देख लिए, सम कोण के बेस पे देख लिए, न्यून कोण के बेस पे देख लिए। पहला अधिक कोण के बेसिस पे है, फिर सम कोण के बेसिस पे है, फिर न्यून कोण के बेसिस पे है, फिर विषम बाहु त्रिभुज के बेस पे है, फिर सम द्विबाहु त्रिभुज के बेस पे, फिर सम बाहु त्रिभुज के बेस पे भाई अधिक कोण, सम कोण, न्यून कोण, विषम बाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज, सम बाहु त्रिभुज। तो सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। सम द्विबाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो सम द्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। विषम बाहु त्रिभुज, विषम मीन्स असमान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा, जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाती है। सम द्विबाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो सम द्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। सम बाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो सम बाहु त्रिभुज कहलाती है। अधिक कोण, इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण त्रिभुज, इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण, इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। विषम बाहु त्रिभुज के बेस पे देख सकते हैं, विषम मीन्स असमान होता है, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा का बेस हो जाएगा। सम द्विबाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो सम बाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज के बेसिस पे देखते हैं। हम उसको किसके बेस पे देखते हैं भाई, समबाहु त्रिभुज के बेसिस पे देखते हैं। तो एक को आप लोग समबाहु त्रिभुज के बेस पे जान सकते हैं, एक को आप लोग समद्विबाहु त्रिभुज के बेस पे जान सकते हैं, एक को आप लोग विषम बाहु त्रिभुज के बेस पे जान सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग अधिक कोण के बेस पे देख लिए हैं भाई, हम लोग किसके बेस पे देख लिए हैं, अधिक कोण के बेस पे। देखिए कि अधिक कोण के बेस पे क्या होता है, तो अधिक कोण के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। किसके बेस पे जान सकते हैं, अधिक कोण के
बेस पे जान सकते हैं कि अधिक कोण के बेस पे क्या होगा। तो अधिक कोण के बेस पे क्या हो जाएगा, इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण, इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण, इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। विषम बाहु त्रिभुज, विषम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज, असमान भुजा, और ये त्रिभुज मतलब तीन भुजा, तीनों भुजा जब अलग अलग हो। सम द्विबाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। सम बाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, सम बाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, सम द्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो, विषम बाहु त्रिभुज। और जिस त्रिभुज की जिस जिस की माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। अधिक कोण, जिसकी माप केवल 90 अंश होती है। सम कोण, जिसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। न्यून कोण के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है भाई, न्यून कोण के माध्यम से होती है। तो आप लोग न्यून कोण के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हो। किसके माध्यम से जान सकते हो, न्यून कोण के बेसिस पे भी जान सकते हो कि न्यून कोण के बेस पे क्या होता है, सम कोण के बेस पे क्या होता है, अधिक कोण के बेसिस पे क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज के बेसिस पे क्या होता है, सम द्विबाहु त्रिभुज के बेसिस पे क्या होता है, सम बाहु त्रिभुज के बेसिस पे क्या होता है। तो अधिक कोण के माध्यम से क्या होता है, सम कोण के माध्यम से क्या होता है, न्यून कोण के माध्यम से क्या होता है। तो विषम बाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज, सम बाहु त्रिभुज के माध्यम से जान सकते हैं। और समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। बिंदु के माध्यम से जान सकते हैं, रेखा के माध्यम से जान सकते हैं। क्लियर। तो अधिक कोण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण, इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण, इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। विषम बाहु त्रिभुज, विषम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज, असमान भुजा मतलब तीन भुजा, तीन भुजा अलग अलग हो। सम द्विबाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। सम बाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। क्लियर। तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं भाई अधिक कोण के बेसिस में कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण, इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण, इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। विषम बाहु त्रिभुज, विषम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज, असमान भुजा प्लस तीन भुजा, फिर से तीन भुजा अलग अलग हो। सम द्विबाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। सम बाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। क्लियर। तो विषम बाहु त्रिभुज, विषम मीन्स असमान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा, तीनों भुजा अलग अलग हो। सम द्विबाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। सम बाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। तो अधिक कोण के बेस पे जान सकते हैं कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। अधिक सम कोण, इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण, इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। विषम बाहु त्रिभुज, विषम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज, असमान भुजा, तीन भुजा, तो तीनों भुजा अलग अलग हो। सम द्विबाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। सम बाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। तो अधिक कोण के बेस पे जान सकते हैं, सम कोण के बेस पे जान सकते हैं। इसकी माप केवल 90 अंश के बेस पे होती है। किसकी माप, सम कोण के बेस पे। न्यून कोण के बेस पे जान सकते हैं भाई कि इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से क्या होती है, कम होती है। क्लियर। तो अधिक कोण के बेस पे हो जाएगा इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम। सम कोण के बेस पे जान सकते हैं कि इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण के बेस पे जान सकते हैं इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। विषम बाहु त्रिभुज, विषम मीन्स असमान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा, जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो। सम द्विबाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। सम बाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। अब रेखा के माध्यम से था, अब किसके माध्यम से था भाई, रेखा के माध्यम से था। रेखा किसके माध्यम से आता है, रेखा किसके बेस पे आता है। अब इसको हम लोग किसके माध्यम से करते हैं, तो रेखा के माध्यम से करते हैं। ठीक है। तो रेखा, इसकी लंबाई अनिश्चित होती है। इसकी लंबाई, इसकी लंबाई अनिश्चित 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 होती है। इसकी लंबाई अनिश्चित होती है। इसका मापन नहीं किया जा सकता। इसका मापन नहीं किया
जा सकता है। तो रेखा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, इसका मापन नहीं किया जा सकता है। इसका मापन क्या किया जा सकता है भाई? नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये किसके बेसिस पे आएगा। क्लियर? तो हम लोग विषमबाहु त्रिभुज के बेसिस पे जान सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के बेस पे जान सकते हैं, समकोण के बेस पे जान सकते हैं, न्यून कोण के बेस पे जान सकते हैं, समबाहु त्रिभुज के बेस पे भी जान सकते हैं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि अधिक कोण के बेस पे क्या होता है। इसकी माप 90 अंश से अधिक 180 अंश से कम होती है। समकोण इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। विषमबाहु त्रिभुज के माध्यम से जान सकते हैं विषम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज, असमान भुजा, तीन भुजा। तो तीनों भुजा अलग अलग हो तो समद्विबाहु त्रिभुज, सम प्लस द्वि प्लस बाहु प्लस त्रिभुज समान। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। समबाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। अधिक कोण के बेस पे देख सकते हैं, सब कोण के बेस पे देख सकते हैं, न्यून कोण के बेस पे। अब यहाँ रेखा के माध्यम से देख रहे हैं तो रेखा के माध्यम से क्या होती है भाई कि इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, इसका मापन नहीं किया जा सकता, इसका मापन नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो रेखा के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, इसका मापन नहीं किया जा सकता। क्लियर? बिंदु के बेसिस पे देखते हैं। उसके बाद रेखा की लंबाई क्या होती है? अनिश्चित होती है, जिसका मापन संभव नहीं होता, केवल जिसको हम लोग एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं। क्लियर? तो एक को हम लोग समबाहु के माध्यम से देखते हैं, एक को हम लोग समद्विबाहु के बेसिस पे भी देखते हैं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई? क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो समबाहु के माध्यम से जान सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के माध्यम से भी जान सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होती है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, समबाहु त्रिभुज क्या होती है। तो विषम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज, असमान भुजा, तीनों भुजा अलग अलग हो तो विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा के बेस हो जाएगा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो भाई, समबाहु त्रिभुज। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषम मीन्स असमान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा, तो तीनों भुजा अलग अलग हो, समद्विबाहु त्रिभुज। सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो तो सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। विषमबाहु त्रिभुज, विषम मीन्स असमान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा, तीनों भुजा अलग अलग हो। समद्विबाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। रेखा, इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, इसका मापन नहीं किया जा सकता। क्लियर? बिंदु के बेसिस पे देखते हैं। बिंदु एक ज्यामितीय आकृति होती है। बिंदु एक ज्यामितीय बिंदु एक ज्यामितीय आकृति है। बिंदु एक ज्यामितीय आकृति होती है। इसकी ना तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों नहीं होती है। क्लियर? तो बिंदु के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं ये बिंदु किसके बेसिस पे रहेगा। क्लियर? तो बिंदु एक ज्यामितीय आकृति होती है, ये आप लोगों के बिंदु। क्लियर? समबाहु के बेस पे आप लोगों के पास ये त्रिभुज था, समबाहु के बेस पे ये तीनों बराबर है। समद्विबाहु, इसमें दो त्रिभुज बराबर होते हैं ये, और विषमबाहु में क्या होते हैं, ये तीनों अलग अलग होते हैं। क्लियर? अधिक कोण के बेस पे ये आपका अधिक कोण है, ये आप लोगों का सम कोण है, ये आप लोगों का न्यून कोण है। क्लियर? यहाँ से आप लोग रेखा के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। देखिए रेखा, तो इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, इसका मापन नहीं किया जा सकता। बिंदु एक ज्यामितीय आकृति है, इसकी लंबाई ऊंचाई नहीं होती। बिंदु एक ज्यामितीय आकृति होती है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई
नहीं होती है। तो बिंदु एक ज्यामितीय आकृति होती है भाई, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है? नहीं होती है। रेखा, इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, इसका मापन नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, इसका मापन नहीं किया जा सकता। ठीक है, रेखा को भी हम लोग एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज के बेस पे देख रहे हैं कि विषम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज के बेसिस पे है, वर्ग के बेसिस पे देखेंगे फिर। क्लियर? तो एक ज्यामितीय आकृति होती है बिंदु के बेस पे, तो बिंदु एक ज्यामितीय आकृति होती है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है। रेखा, इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, इसका मापन नहीं किया जा सकता है। क्लियर? तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो, विषम बाहु त्रिभुज। और जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है, अधिक कोण कहलाती है। क्या कोण कहलाती है? अधिक कोण कहलाती है। और जिस कोण की माप केवल और केवल 90 अंश होती है, सम कोण कहलाती है। जिस कोण की माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है, क्या कहलाती है? न्यून कोण कहलाती है। ये किसके बेस हो जाएगा आप लोग पास? न्यून कोण के बेसिस हो जाएगा भाई। ठीक है, तो आप लोग एक को आप लोग न्यून कोण के बेसिस पे भी जान सकते हैं, सम कोण के बेस पे जान सकते हैं, न्यून कोण के बेस पे जान सकते हैं, और अधिक कोण के बेसिस पे भी जान सकते हैं कि अधिक कोण के बेसिस पे भी आपके पास क्या क्या कंटेंट होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि अधिक कोण के बेसिस पे क्या होता है, सम कोण के बेस पे क्या होता है, न्यून कोण के बेस पे क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है। बिंदु एक ज्यामितीय आकृति होती है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है। तो जिसकी ना तो लंबाई होती है भाई, ना तो चौड़ाई होती है भाई, ना तो ऊंचाई होती है। जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है। जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है। जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है। तो जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, जिसको केवल और केवल हम एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, बिंदु कहलाते हैं। रेखा, इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, इसका मापन नहीं किया जा सकता है। क्लियर? शून्य कोण के बेस पे है, जिस कोण की माप 0 अंश होती है, 0 अंश होती है, जिस कोण की माप 0 अंश होती है, शून्य कोण कहलाती है। शून्य कोण कहलाती है। क्लियर? शून्य कोण कहलाती है। क्लियर? तो जिस कोण की माप क्या होती है भाई, 0 अंश होती है, क्या कहलाती है? शून्य कोण के बेसिस पे कहलाती है। किसके बेस पे कहलाती है? शून्य कोण के बेस पे कहलाती है। तो अधिक कोण के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से क्या होती है? कम होती है। क्लियर? तो अधिक कोण, इसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। सम कोण, इसकी माप केवल 90 अंश होती है। न्यून कोण, इसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से क्या होती है? कम होती है। विषम बाहु त्रिभुज, विषम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाती है। और ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। और ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, क्या कहलाती है? समबाहु त्रिभुज कहलाती है। क्लियर? बिंदु एक ज्यामितीय आकृति होती है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है। बिंदु एक ज्यामितीय आकृति है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है, केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में हम लोग इस चीज़ को दर्शा सकते हैं। उसी प्रकार रेखा के बेस पे है भाई कि रेखा, इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, इसका मापन नहीं किया जा सकता है। क्लियर? शून्य कोण, जिस कोण की माप 0 अंश होती है, शून्य कोण कहलाती है। रेखाखंड, इसकी लंबाई निश्चित होती है, इसकी लंबाई क्या होती है भाई? निश्चित होती है। इसकी लंबाई निश्चित होती है, इसका मापन किया जा सकता है, इसका मापन संभव है। इसका मापन क्या है भाई? संभव है। इसका मापन क्या है? संभव है। क्लियर? तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये रेखा के बेसिस पे है, और अधिक कोण के बेसिस पे है, विषम बाहु त्रिभुज के बेसिस पे है, समद्विबाहु त्रिभुज के बेसिस पे है, समबाहु त्रिभुज के एकरोडिंग में है। तो इस क्वेश्चन के एकरोडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि अधिक कोण के बेसिस पे क्या हो जाएगा, सम कोण के बेस पे क्या हो जाएगा, न्यून कोण के बेस पे क्या हो जाएगा, और समद्विबाहु त्रिभुज के बेसिस पे क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज के बेसिस पे क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, शून्य कोण, बिंदु, रेखा, रेखाखंड के माध्यम से क्या हो जाएगा। इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करते हैं। इस क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग अगला वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे।